10-11 में पापा जी का जो है ना प्रोस्टेट का ऑपरेशन करवाया था मोहन नगर गाजियाबाद में। और वो उस हॉस्पिटल के सबसे सीनियर डॉक्टर थे जिन्होंने ये ऑपरेशन किया था। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो पापा जी के ऑपरेशन के बाद उनको प्रोस्टेट पूरी तरह से ख़त्म हुआ ही नहीं, क्योंकि उसमें बताया गया था कि आपको आराम से यूरिन आ जाएगा, आपको कभी कोई तकलीफ़ नहीं आएगी। लेकिन जब उन्होंने ऑपरेशन के बाद वापस जो है पापा जब घर आए तो लगभग 5 साल 6 साल वो जीवित रहे और हमेशा उनको डायपर पहनना पड़ा। उनका लीकेज का प्रॉब्लम जो था वो कभी ख़त्म ही नहीं हुआ। तो मेरा तो एक्सपीरियंस ये है कि प्रोस्टेट के लिए कभी भी होल्डिंग पावर ख़त्म हो गई थी, तो उनको यूरिन हमेशा जो है ना टपकता रहता था, तो बूंदे कुछ ना कुछ आती रहती, तो उनको हमेशा जो है ना वो लगाना पड़ा डायपर। और शायद इसी वजह से वो 5 से 6 साल में इतने स्वस्थ होने के बाद भी उनका जो है जीवन समाप्त हो गया। तो मुझे तो लगता है कि दवाइयों से ही इसको जो है ना ट्रीटमेंट करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। ऑपरेशन के पक्ष में तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ और किसी को भी नहीं कराना चाहिए। आपका परिचय भी दीजिए। मेरा नाम चंद्रदीप सक्सेना है, मैं यहाँ उदयपुर में ही हूँ और आईसीआईसीआई बैंक में काम करता हूँ। अब प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में आपकी क्या राय है? प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि मैंने अपनी वाइफ का भी 7 से 8-10 साल से जो है ना अंग्रेजी दवाइयों से कई तरह के इलाज उसके चले हैं। जैसे उसको माइग्रेन का दर्द होता है, या फिर उसको जो है साइटिका का प्रॉब्लम हुआ है, या टेनिस एल्बो का प्रॉब्लम हुआ है, या गैस का प्रॉब्लम हुआ है। तो मेरा एक्सपीरियंस यही रहा कि अंग्रेजी दवाइयों से हो सकता है 1-2 दिन के लिए कुछ उपचार में फ़ायदा हो जाता हो, दर्द में कमी आ जाती हो। लेकिन जो प्राकृतिक चिकित्सा की जो चीज़ें हैं, जो दवाइयाँ हैं, उनसे परमानेंट इलाज हो रहा है। और परमानेंट इलाज के साथ साथ वो दोबारा से वो बीमारियाँ हो नहीं रही हैं, उसको बहुत फ़ायदा हो रहा है। वज़न भी उसका बहुत था, लेकिन वज़न भी उसका काफ़ी कम हो गया है। ये दवाइयों से ही लेना चाहिए और इससे शायद शरीर पे कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं आता है। बहुत सिंपल जो है ना नुस्खे हैं, घरेलू नुस्खे हैं कुछ जो डॉक्टर साहब बताते हैं, तो बहुत लोगों को फ़ायदा हो रहा है। आप लोगों को भी ये अपनाना चाहिए और प्राकृतिक चिकित्सा की ओर ही जाएं, जिससे कि जो अंग्रेजी दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट हैं वो ना हो किसी को भी।